दोस्तों, आज काफी टाइम के बाद एक अच्छी स्टोरी मिली है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मुझे अच्छी लगी, आशा है आप सभी को भी अच्छी लगेगी। वीडियो थोड़ी लंबी है बट आशा है आप सभी का सहयोग रहेगा और आप वीडियो को पूरा देखेंगे। क्रोध के 2 मिनट, आपके गुस्से के 2 मिनट। एक युवक ने विवाह के 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा अपने पिता से जताई। पिता ने भी स्वीकृति दे दी तो वह अपनी गर्भवती पत्नी को मां बाप के जिम्मे छोड़कर परदेश धन कमाने के लिए चला गया। परदेश में दोस्तों उसने बहुत मेहनत की और मेहनत से वह धनी सेठ बन गया। कंटिन्यू 17 वर्ष मेहनत करने के बाद उसको संतुष्टि हुई तो घर वापस लौटने की उसकी इच्छा हुई। उसने अपनी पत्नी को पत्र लिखा और घर वापसी लौटने की सूचना दी। दोस्तों, वह जहाज में सवार हो गया। उस व्यक्ति को जहाज में एक व्यक्ति मिला जो बेहद ही दुखी था। सेठ जी से उसकी उदासी सही ना गई। सेठ जी ने पूछा कि आप क्यों उदास हैं? तो उस व्यक्ति ने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कदर नहीं है। मैं यहां ज्ञान के सूत्र बेचने आया था, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं। सेठ ने यह सुनकर सोचा कि मैंने यहां बहुत धन कमाया और यह मेरी कर्म भूमि भी है, इसका सम्मान रखना मेरा कर्तव्य है। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा उस व्यक्ति को बताई। व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ जी को सौदा महंगा लग रहा था, लेकिन उन्होंने वह 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। व्यक्ति ने पहला सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने यह सूत्र अपनी किताब में लिखा और कई दिनों की यात्रा करने के बाद अपने नगर, अपने शहर पहुंच गया रात्रि के समय। उसने सोचा इतने सालों के बाद घर वापस आया हूं तो किसी को बगैर खबर दिए चुपचाप पत्नी को सरप्राइज देता हूं। और वह चुपचाप घर पहुंचा, द्वारपालों से मौन रहने का इशारा किया और पत्नी के कक्ष में चला गया। वहां का नजारा देखकर उसके पांव के तले की जमीन खिसक गई। उसने देखा उसकी पत्नी एक युवक के साथ सो रही है। अत्यंत क्रोध में वह सोचने लगा कि मैं परदेश में भी इसकी चिंता किए जा रहा था, वो ठीक है नहीं है, और यहां ये किसी अन्य पुरुष के साथ, आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सोचकर सेठ ने क्रोध से तलवार निकाली और वार करने ही वाला था। इतने में उसको अपना वो 500 स्वर्ण मुद्रा वाला सूत्र याद आया जो उसने 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर खरीदा था कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। सोचने के लिए रुका, तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन की आवाज सुनकर पत्नी की नींद टूट गई। उसने देखा, देखते ही पत्नी की खुशी का ठिकाना ना था। वह भागकर पति के चरणों में गिर गई और कहा, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकाले मैं ही जानती हूं। लेकिन सेठ तो पलंग पर सोए हुए पुरुष पर क्रोधित था।
पत्नी ने युवक को उठने के लिए कहा, उठो बेटा, तुम्हारे पिता घर आ गए। यह सुनते ही युवक उठकर जैसे पिता को प्रणाम करने के लिए चरणों में झुका, उसके सिर की पगड़ी सेठ के चरणों में गिर गई और उसके लंबे बाल खुलकर बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी, यह आपकी बेटी है, आपकी पुत्री है। बिना पिता की इसके मान को कोई आंच ना आए, इसके सम्मान को कोई आंच ना आए, इसलिए मैंने इसे पुत्र की तरह पाला और वही संस्कार दिए और ऐसे ही इसका पालन पोषण किया है। यह सुनकर सेठ की आंखों से आंसू की धारा बह निकली और रोते हुए पत्नी और बेटी को गले से लगाकर सोचने लगा, यदि आज मैंने ज्ञान का सूत्र नहीं अपनाया होता तो जल्दबाजी में कितना अनर्थ हो जाता। मेरे ही हाथों मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। ज्ञान का यह सूत्र उस दिन मुझे बेहद ही महंगा लगा था, लेकिन आज यह सूत्र तो 500 स्वर्ण मुद्राओं से भी कहीं ज्यादा महंगा बिकने वाला है, अमूल्य है। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि ज्ञान अनमोल है। जीवन में जो दुखों से बचाकर सुखों की बरसात कर दे, वो है आपके क्रोध के 2 मिनट। लेकिन याद रखें, यह सूत्र आपके लिए भी काम आने वाला है। इस सूत्र को आप भी अपनी किताब पर लिखें, अपनी दीवार पे चिपका के रखें कि कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट जरूर सोचें। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये स्टोरी? प्लीज एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, ऐसी स्टोरी मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा। तो मिलते हैं किसी नई अच्छे टॉपिक के साथ, नई स्टोरी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।